चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो हमारे किसको दिखाता है, रूटीन को दिखाता है। रूटीन हमारा कैसा भी हो, चाहे रेगुलर रूटीन हो चाहे इरेगुलर रूटीन हो, यानी कोई काम हम रोजाना करते हैं चाहे कभी कभार करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसके अलावा हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है जो हमारे आदतन काम है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सच है, उसको दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। और इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर एक्शन है और वो फिक्स्ड एक्शन है तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनता है। इसके अलावा हमने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए चाहे किसी और भी पार्ट को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता चलेगा कि आपको उसकी HV और MV पता होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की MV V1 और V5 होती है। इसके अलावा HV डू या डज होती है। इसके अलावा कुछ बातें और थी एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया थी कि भी वो कॉमन बातें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जिनको आपको पूरे टाइम एंड टेंस के लिए ध्यान रखना है। हम 4 स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। 4 स्ट्रक्चर का हम इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम एंड टेंस में 2 तरीके के सेंटेंसेस ही मिलेंगे ज़्यादातर 90%। यानी एक तो असर्टिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। और असर्टिव में भी 2 पार्ट आते हैं आपके टाइप में जो जनरल बेसिस पे होते हैं हमारे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। इसके अलावा इंटरोगेटिव का जो होता है आपका वो उसमें भी 2 टाइप हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि वो क्वेश्चन और कन्फर्मेशन को दिखाता है। पहला टाइप आपका यस नो टाइप है। यस नो टाइप बोले तो यानी जो कन्फर्मेशन को दिखाए, यानी उसकी शुरुआत HV से होती है, यानी HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा दूसरा है हमारा WS टाइप, यानी जो हमारे क्वेश्चन को दिखाता है। इसके अलावा उसकी शुरुआत हमारी क्वेश्चन वर्ड से होती है, प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये 2 स्ट्रक्चर हैं असर्टिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। इन 4 स्ट्रक्चर का ही प्रयोग करें। अगर पूरे टाइम एंड टेंस इन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स पे हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा बातें थी? एक्स्ट्रा बातें कुछ ये और थी, मैंने आपको 5 बातें और बताई थी। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको 5 बातें और ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि कोई भी आप सेंटेंस को बना रहे हैं किसी भी टेंस का, सबसे पहले आप उसका टेंस पहचानिए। मान लीजिए हिंदी में पहचानना है तो हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर पीछे है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है 99% या 90%। इसके अलावा आपका गया आ रहा है तो फ्यूचर है, दोनों में से कुछ ना आए तो पास्ट है, ये मैंने बताया। इसके अलावा उसके बाद दूसरा पॉइंट था टेंस का पार्ट पहचानना। तो टेंस का पार्ट हम कैसे पहचानते हैं? पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तब हमें आइडिया लगता है कि कौन से टेंस का पार्ट है ये। तीसरी बात हमें पहचानना होता है सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो सेंटेंस का टाइप पहचानने के लिए टाइम एंड टेंस में आसान काम है। क्या? 2 तरह के सेंटेंस मिलते हैं, या तो असर्टिव या इंटरोगेटिव। भाई असर्टिव होगा तो फुल स्टॉप मिलेगा हिंदी में, मतलब ऐसे आई खिंचा हुआ, ठीक है, सीधा। और अगर इंग्लिश में है तो फुल स्टॉप मिलता है। इसके अलावा असर्टिव में भी 2 पार्ट आते हैं। फिर हमने चौथी बात बताई थी कि भाई सेंटेंस का पार्ट पहचानना है कि सेंटेंस के टाइप में भी टाइप यानी सब टाइप कौन सा है या उसका पार्ट कौन सा है सेंटेंस का, जो क्योंकि असर्टिव हमने पहचान लिया, असर्टिव में भी तो 2 हैं, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। इतना करने के लिए आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे कि उसमें अगर न नहीं का भाव आ रहा है तो वही नेगेटिव है, नहीं आ रहा है तो फिर आपका अफर्मेटिव है। यानी अफर्मेटिव होगा तो उसमें न नहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारा नेगेटिव होगा तो उसमें न नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरोगेटिव की क्या पहचान है? भाई इंटरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है। अगर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब उनमें से भी कौन सा है ये पहचानना हो तो ये भी हम आगे बात करेंगे, यानी उसकी बात करने के लिए आगे ही सीखेंगे हम। और उसके बाद मैंने क्या था, उसके बाद आपको 5वीं बात थी कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जिस भी सेंटेंस को आप बना रहे हैं कि उसमें स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा उन 4 में से, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को पीछे से बनाते ले आइए, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आज हम क्या करेंगे, सेंटेंस के एग्जाम्पल को ही मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल सीख रहा हूँ और बना के दिखा रहा हूँ, उनको ही समझने का प्रयास करना है कि उन्हें हम बना कैसे रहे, ठीक है।
और उन्हीं के द्वारा आप कितना भी लंबा सेंटेंस हो दुनिया का आप आसानी से बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे फिलहाल, अगर आपको पता हो, देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं हम, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। बाद बाकी मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, थोड़े हम फिर स्पीड से चलने लगेंगे और फिर वो आसानी से समझ भी आ जाएगा। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लेना एक चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो हर टाइम एंड टेंस में काम देने वाली हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था तुमको कि भी मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये मैंने दे दिया था, उसे कैसे बनाते वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे हम कहें वह अंग्रेजी सीखता है। हमने कहा वह अंग्रेजी सीखता है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है वह अंग्रेजी सीखता है। याद रखिएगा, अब तो मैं बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना रहे हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ अब तो। लेकिन मैंने क्या कहा है, आपको सेंटेंस बनाते समय कहीं भी लिखा मिलता है तो सबसे पहले 5 बातों का उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। 5 बातें उनको ढूंढ लो। सबसे पहले टेंस देखो, टेंस कौन सा है। टेंस देखेंगे, हिंदी में देखना हो तो लास्ट में जाएंगे, है अक्षर मिल रहा है तो भाई आपका प्रेजेंट टेंस है, गैप मिल रहा है तो फ्यूचर है, दोनों में से कुछ ना मिले तो पास्ट है। तो हमको पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस है क्योंकि है आ रहा है। अब प्रेजेंट टेंस तो पता चल गया, लेकिन प्रेजेंट टेंस के और सब टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उन चारों में से कौन सा है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। वह अंग्रेजी सीखता है, तो वह अंग्रेजी सीखता है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक रूटीन का भाव आ रहा है कि वो ये काम करता है, और जो भी काम करते हैं या कोई भी काम करता है या जो काम होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ऐसे भी नहीं आए समझ तो आप जो है इलिमिनेशन करके देख सकते हैं, जो हमारे पार्ट है उनको हटा के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर भाई ये प्रेजेंट का है, ये तो आपको पता चल गया, आपको लग रहा हो कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो भाई अगर आप इसे कहने लगे कि भी हम देखें कि क्या कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, तो भाई कॉन्टिन्यूस में काम जारी मिलता है। हम देख रहे हैं कि वह अंग्रेजी सीखता है तो यहाँ पे कोई काम चल तो नहीं रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है, क्योंकि ओवरऑल आइडिया मैंने दिया था कंटिन्यूस में आपका काम जारी मिलता है, तो काम जारी तो है नहीं। जब काम जारी नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ध्यान रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी काम जारी मिलता है, बशर्ते अंतर इतना होता है वहाँ टाइम और दिया होता है कोई ना कोई। तो ना तो ये कॉन्टिन्यूस है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में भी काम जारी मिलता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी काम जारी मिलता है। रह गया तुम्हारा परफेक्ट और इंडेफिनिट, उनमें से कौन सा है। तो ऐसा करने के लिए आप परफेक्ट को देख लो। भाई परफेक्ट का क्या मतलब होता है, जो काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे कोई काम खत्म भी नहीं हुआ है। हम कोई ऐसी बात नहीं करें कि भाई उसने चाय पी लिया, उसने अंग्रेजी सीख लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया है, या वो ये कर चुका है, तो कोई काम फिनिश भी नहीं हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरीके से भी आप टेंस का पार्ट पहचान सकते हैं, टेंस का सब टाइप आप पहचान सकते हैं। तो आपने टेंस का सब टाइप पहचान लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा सेंटेंस का टाइप आपको पहचानना है, तो हिंदी में पहचानने के लिए मैंने बताया आपको टाइप पहचानना। आप लास्ट में देखो फुल स्टॉप लग रहा है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या होगा आपका असर्टिव हो गया, क्योंकि असर्टिव और इंटरोगेटिव दो ही तरीके के देखने को मिलेंगे आपको, असर्टिव और इंटरोगेटिव टाइम एंड टेंस में सीखने के लिए। तो मैं टाइम एंड टेंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसलिए ये तुम्हारा असर्टिव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क मिलता तो इंटरोगेटिव होता। तो हमको पता चल गया कि असर्टिव है। अब हमें पहचानना है कि असर्टिव में कौन सा है, असर्टिव में मतलब टाइप कौन सा है ये, क्योंकि असर्टिव में भी 2 पार्ट आते हैं, अफर्मेटिव आता है, नेगेटिव आता है। भी अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम उसको पूरा पढ़ रहे हैं, वह अंग्रेजी सीखता है, तो यहाँ पर कहीं भी न और नहीं का भाव नहीं आ रहा है। जब न नहीं का भाव नहीं आ रहा है, नेगेटिव कोई भाव नहीं है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है तो फिर लास्ट में फाइनली 5वीं बात ये थी कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बोले तो मैंने 4 स्ट्रक्चर लिखाए थे, तो उसमें पहला वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो वो आपको याद होना चाहिए। 4 स्ट्रक्चर अच्छे से याद होने चाहिए, और कौन सा किसका ये भी पता होना चाहिए कि पहला अफर्मेटिव का है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का, तीसरा यस नो टाइप का है, और चौथा WS टाइप का है स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी 1 2 3 4 करके ऐसे हैं वो। तो यानी इसमें स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। जब ये लगेगा तो इसको लगा दो, कोई ऐसी नई बात नहीं है। याद रखिएगा, ये जो मैं बस एक टेक्निक बता रहा हूँ इसको भूलना नहीं है। ये टेक्निक भूल जाओगे तो आपसे गलती हो जाएगी, इसीलिए ये नहीं भूलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही लिख लिया।
अब क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, सीधा आप वर्ब लेकर के आइए, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको हिंदी में बनाना है तो आप क्या करिए, सेंटेंस को पीछे से बनाते ले आइए, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब बात आ रही है सीखने की। भाई सीखना क्या होता है, लर्न होता है। ठीक है, ये हमको पता है कि भी सीखना लर्न होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएं, क्योंकि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं, उनमें से कौन सा लगाएं। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए एम बी और एच बी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कह दिया कोई भी टेंस, टाइम एंड टेंस बना रहे हैं तो उसकी एच बी एम बी भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैंने बताया, एम बी होती है आपकी B1 B5, एच बी होती है आपकी डू या डज। अब बात आती है कि एम बी अब हम क्या लेकर के आए, क्योंकि मैन वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्योंकि स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कहीं पे, तो मैन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मैन वर्ब की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स मैन वर्ब V1 है और B5 है। हम आपको अब मैंने बता दिया तो पता होना चाहिए, V1 है B5 है। अब बात आती है कि भी हम V1 लाएं कि B5 लाएं, तो इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। तो ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि इंग्लिश में 4 ही चीज़ें आपको मैंने बताया था जो होते हैं, आई वी यू दे। नेचर में कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन यूज में प्लूरल होते हैं। तो आई वी यू दे तो प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर हुआ। तो यानी वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और V1 V5 में सिंगुलर क्या है, V1 V5 में सिंगुलर क्या है, V5 है। भाई जो लास्ट वाला फॉर्म है, 5वां फॉर्म, वो सिंगुलर है, यानी V5 आपका सिंगुलर है जिसमें एस आता है। तो V5 आपका सिंगुलर है तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न्स, यानी लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न्स, यानी लर्न का आपका लर्न्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब बात आ रही है क्या सीखने की, भैया अंग्रेजी सीखने की, तो लर्न्स इंग्लिश, हो गया काम खत्म, यानी ही लर्न्स इंग्लिश। यानी ये जो लॉजिक मैंने तुम्हें बताया धीरे धीरे, ये मैं अभी बता रहा हूँ 1-2 बार, फिर नहीं बताऊंगा, फिर तो स्पीड से बताऊंगा और उसके बाद तो फिर बताऊंगा भी नहीं। बस आपको बस वो लॉजिक ध्यान रखना है, आपको इसी को अप्लाई करते हुए चलना अपने माइंड में, और उसको इतनी बार आपको प्रैक्टिस करना है। सेंटेंस जब आप बनाओगे, मैं आपको दूंगा सेंटेंस बनाने के लिए, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करना है उनके लिए कि वो लॉजिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपका। जब बाबा प्रैक्टिस करोगे, बाबा प्रैक्टिस करोगे, एकदम वो स्पीड से आ जाएगा तुम्हारे माइंड में, आप उसको प्रोसेस को बहुत आराम से और जल्दी से कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। और प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, वो बातें आपको याद नहीं रहेंगी। और देख लो एग्जाम्पल, वह सुबह में अखबार पढ़ता है, वह सुबह में अखबार पढ़ता है। अब मैंने बता दिया कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है कैसे करना है, क्या करना है, बता दिया 5 बातें। टेंस पहचानेंगे, टेंस इसका मतलब जो है प्रेजेंट टेंस है। पार्ट पहचानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पहचानेंगे सब बता दिया, अब नहीं बता रहा बार बार, ठीक है। सेंटेंस पहचानेंगे, फुल स्टॉप आ रहा असर्टिव है, नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव है। स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी पहला स्ट्रक्चर लागू होगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसी को डाउट है तो बोलो, अगर मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ तो फिर कोई डाउट है किसी को, समझ आ रहा है कैसे चल रहा है सब, ठीक है। वो जो प्रोसेस जो आराम से बताया वो प्रोसेस मैंने स्पीड से बता दिया आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही। इसके अलावा मैंने कहा सब्जेक्ट को उठाओ और सेंटेंस को पीछे से बनाते ले आओ, आपसे मिस्टेक नहीं होगा, सेंटेंस एकदम करेक्ट बनेगा। भाई पढ़ना क्या होता है आपका, रीड होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो B1 लेगा कि B5 लेगा, B5 लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि B5 आपका सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो B5 लेगा। तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, यानी रीड का रीड्स हो जाएगा। हाँ देव, कोई डाउट, ज्योति कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, भाई शिखर डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। याद रखिएगा, अगर तुमको लगे कि सर थोड़ा ये तो स्पीड से हो जा रहा है तो थोड़ा और स्लो बता दो, मैं 2-4 एग्जांपल और आराम से स्लो में बता दूंगा। लेकिन मैंने 1-2 एग्जांपल आपको दे दिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि शायद स्पीड में अब चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। प्रोसेस तो बता दिया किस तरीके से बनना है। तो भाई रीड का रीड्स कैसे हो रहा है आपको पता चल रहा है ना अब, ठीक है। बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, फिर सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ही रीड्स, बात किसकी आ रही है, न्यूज़पेपर की, तो ही रीड्स न्यूज़पेपर, यानी ही रीड्स न्यूज़पेपर। इतना हो गया, ही रीड न्यूज़पेपर, ठीक। इसके अलावा क्या आ रहा है, फिर मे आ रहा है, तो भाई मे आ रहा है तो इन लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग में तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, हो गया काम खत्म। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आसानी से बन जाएगा। पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद उसे पीछे से बनाते ले आओ, आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। और देख लो, मान लीजिएगा हमने कहा मेरी मम्मी जी
मेरी मम्मी जी मान लीजिएगा सोमवार को पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? के लिए में हो गया। हाँ, सोमवार को पूजा करने के लिए, तो पूजा करने के लिए मंदिर और कहाँ लगा दिया रे? पूजा, अच्छा, पूजा करने के और लिए, चलिए पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं। अब मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, मेरी मम्मी जी सोमवार को पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं। अब ये सेंटेंस लिख रहा है, तो अब इसे बनाना है तो कुछ नहीं करना, वही काम करना है। कैसे पहचानेंगे सब पता है, ठीक है। पांचों प्रोसेस से कैसे गुजरना है आपको, और HVMB कैसे याद रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल लेगा, ये प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर चारों याद होने चाहिए, बस वही प्रोसेस गुजर गए हम उससे। उसके बाद हम सीधा बनाना चालू कर देंगे। मेरी मम्मी जी यानी पूरा सब्जेक्ट मेरी मम्मी जी है, यानी माय मदर। तो हम सबसे पहले लेकर के आएंगे माय मदर। अब माय मदर हो गया, सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए लेके आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात आ रही क्या? जाना। तो जाना क्या होता है? गो होता है। तो गो होता है तो गो आएगा कि गो जाएगा? गो जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर है, बिकॉज माय मदर यानी एक ही है, एक ही सिंगुलर है, तो माय मदर सिंगुलर, तो यानी गो का क्या हो जाएगा? गोज। इसके अलावा कहाँ जाती हैं? मंदिर जाती हैं, तो टू टेम्पल। मैंने बताया था कोई अगर टारगेट है तो हम क्या कर देंगे? टू लगा देंगे, टेम्पल, ठीक है। गो टू टेम्पल, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? यानी माय मदर गोज टू टेम्पल, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा बात आ रही है क्या? के लिए, करने के लिए, यानी फॉर, तो के लिए हम लगा देंगे फॉर, ठीक। इसके अलावा पूजा करना, तो पूजा करना होता है वर्शिप या फिर प्रे। तो अगर हम वर्शिप लगा रहे हैं तो वर्शिप यूं ही हम लगा देंगे, क्यों? क्योंकि वर्शिप जो है हमारा, याद रखिएगा, वर्शिप हमारा नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों है। तो फॉर वर्शिप हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। अगर आप प्रे लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा फिर फॉर प्रेइंग आएगा, ठीक है, या फिर फॉर प्रेयर करोगे, ठीक है, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, ठीक। अगर वाव लगाते हैं किसी भी प्रपोजिशन के बाद तो हम क्या करते हैं? V4 का प्रयोग करते हैं। ये कुछ चीज़ें और आपको धीरे धीरे याद करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी ये चीज़ अगर हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो डिटेल में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रपोजिशन होगा उसके बाद में अगर हम वाव लगा रहे हैं तो V4 आता है, ठीक है। अगर नाउन है तो नाउन आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाव लगा रहे हैं तो V4 आएगा। तो ये तो वाव भी है, नाउन भी है, दोनों है, तो इसलिए हमें वर्शिप का वर्शिपिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वर्शिप अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन वर्शिपिंग भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, राइट होगा, कोई परेशानी नहीं है। प्रे आप करेंगे फॉर प्रे तो गलत हो जाएगा, आपको फॉर प्रेइंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रे वाव भी है, नाउन नहीं है। इसके अलावा प्रेयर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया फॉर वर्शिप पूजा करने के लिए। अब कब जाती हैं? सोमवार को जाती हैं। तो सोमवार को जाती हैं, ये एक बात और होती है कि जब डे और डेट की बात होती है तो हम उसके पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? ऑन लगा देंगे, यानी को के लिए हम ऑन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डे एंड डेट के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब सोमवार को तो ऑन मंडे बन गया। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सब्जेक्ट को लिखिए, सेंटेंस को आप पीछे से बनाते ले आइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, एकदम करेक्ट बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट अफर्मेटिव में? मेरे हिसाब से शायद अब नहीं होना चाहिए डाउट है। और ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब कुछ एग्जाम्पल जो है आप भी बनाएं, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले तो आप इसको लिख लो, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स आपको बोल दूंगा अफर्मेटिव को, वो आपको बनाने हैं। चलिए, तो अब आपने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए, कल एक मैंने कल दे दिया था। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस हो अफर्मेटिव का, उसे हम आसानी से बना लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सब्जेक्ट को लिखना है, सेंटेंस को पीछे से बनाते लेकर आना है, एकदम सेंटेंस राइट बनेगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने हिंदी में फ्रेमिंग गलत कर दी ना बोलने में, तो फिर सेंटेंस भी गलत ही बनना है फिर तुमसे, ये भी बात ध्यान रखना। जैसे मान लीजिएगा, मैं ये और बात बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलने लगे, मेरी मम्मी जी पूजा करने के लिए
सोमवार को मंदिर जाती हैं। ऐसे करने लगे, यानी मेरी मम्मी जी पूजा करने के लिए सोमवार को मंदिर जाती हैं। फिर हम क्या बनाएंगे से हम फिर ये बनाने लगेंगे माय मंदिर मतलब माय मदर मतलब माय मदर गोज टू टेम्पल और क्या ऑन मंडे, ठीक है, और फॉर वर्शिप। तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा मतलब हिंट दे रहा हूँ आपको। कैसे? क्योंकि ये जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और जब एडवर्ब ऑफ टाइम होता है तो हम उसको बाद में ही रखते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब आपको फिर और ज़्यादा समझ आ जाएगा, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ आता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ आती है। तो ये चीज़ें आप जो है जब एडवर्ब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल में तब पढ़ लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस की हिंदी में फ्रेमिंग गलत है तो फिर इंग्लिश में भी वो गलत ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तब ये लॉजिक तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से, ठीक है। अगर सेंटेंस में किसी ने हिंदी गलत बोल के आपको दे दिया, आपको सेंटेंस मान लो इसी सेंटेंस को कोई तुमको ऐसे दे देता है कि भाई मेरी मम्मी जी पूजा करने के लिए सोमवार को मंदिर जाती हैं, तो फिर आप उस सेंटेंस को गलत ही बनाएंगे, क्योंकि उसने खुद ने सामने वाले ने गलत बोल दिया। तो आप इस लॉजिक के आधार पर से फिर तब आप भी गलती बनाएंगे, जबकि राइट यही होगा कि माय मदर गोज टू टेम्पल फॉर वर्शिप ऑन मंडे, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम को हम बाद में ही रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ सेंटेंस लिख लो, घर पे बना करके लाए हैं आपको। लिखो, लिखिए, वह सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है। 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 आगे लिखना है, तुम समय पर अंग्रेजी सीखने के लिए आते हो। तुम समय पर अंग्रेजी सीखने के लिए आते हो। तुम समय पर अंग्रेजी सीखने के लिए आते हो। आगे लिखना है, मैं सुबह में दूध पीता हूँ। मैं सुबह में दूध पीता हूँ। आगे लिखना है, वह और उसके दोस्त मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। वह और उसके दोस्त मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। आगे लिखना है, वे क्लास में शोर मचाते हैं। 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 आगे लिखना है, बस बुलंदशहर जाती है। बस बुलंदशहर जाती है। यस कमिंग वेट। यस कमिंग वेट। बस बुलंदशहर जाती है। बस बुलंदशहर जाती है। कितने हो गए? 7। आगे लिख लो। और आगे लिखना है, वो लड़के स्कूल में लेट आते हैं। वो लड़के
स्कूल में लेट आते हैं। आगे लिखना है लेखक उपन्यास लिखता है। लेखक उपन्यास लिखता है। मेरी मम्मी जी रसोई में खाना पकाती हैं। मेरी मम्मी जी रसोई में खाना पकाती हैं। कितने हो गए? हो गए 10। ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ेंगे और इनको आपको बना के लाना है। सो थैंक यू सो मच।